हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप टॉप 35 जीके। टॉप 35 जीके। तो मैं आपको यहाँ पे टॉप 35 ट्रेंडिंग जीके लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके हर एक एग्जाम के लिए। आप कोई सा भी परीक्षा दिला रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं, टॉप 35 जीके यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। और ये जीके को भी मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो आज का टॉपिक है वो हम लोगों ने लिया जीव विज्ञान से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान के टॉप 35 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो बार बार लगातार हर बार पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षा में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे सवाल मैं लेकर आया हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देख लीजिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और आपको अंत में बताऊंगा कि कैसे ये पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको दिया हुआ है, देखो ये है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वयस्क मानव में होती है। तो वयस्क मानव में होती है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां, 210 अस्थियां। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 206 अस्थियां। ठीक है, तो आप इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन देखते जाओगे। 206 अस्थियां होती है और वयस्क मानव की बात करें अगर हम तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरह से। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ये पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बहुत बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, अलग अलग और भी एग्जाम में। यहाँ पे तो जितना एग्जाम लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही नहीं, और भी अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड जो है, ठीक है, नंबर तो खैर है नहीं, आप देखते जाइए एक एक क्वेश्चन। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ध्यान रखिएगा, ऑर्थोप्लास्टी, यहाँ पे ऑर्थोप्लास्टी के बारे में पूछा है। तो आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन और रुधिर आधान। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। तो ऑर्थोप्लास्टी जो है क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम के बारे में क्वेश्चन पूछा है, वसा है कि शर्करा है कि प्रोटीन है कि विटामिन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने साल लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो ये एंजाइम के बारे में पूछा गया सवाल है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत हॉट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम मूलतः क्या है? तो वो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय औसतन कितने बार धड़कता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 72 बार। आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, ये सभी लोगों को पता होगा वैसे तो। ठीक है, हृदय कब आराम करता है? ये भी बोला है, हृदय कब आराम करता है? तो हृदय देखो एक ऐसा मशीन है जो कभी भी आराम नहीं करता, लगातार चलते रहता है, क्योंकि हृदय जिस दिन आराम कर दिया, मनुष्य आराम करने लग जाता है। ठीक है, तो हृदय कब आराम करता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, कभी नहीं, सोते समय, 2 धड़कनों के बीच और यौगिक आसन करते समय। तो यहाँ पे कभी नहीं तो ये हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 2 धड़कनों के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे सटीक आंसर आपको देना होता है। तो कभी नहीं जो है ये एक ऐसा ऑप्शन है जो इसके सामने यहाँ पे उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो 2 धड़कनों के बीच जो है हृदय आराम करता है। जब 2 धड़कन होते हैं, धक धक जब बस हुआ ना, तो बस उस समय बस जो थोड़ा सा पल भर के लिए जो समय मिला, बस उसी में हृदय आराम करता है, और बाकी कोई भी समय आराम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो रक्त का पीएच स्तर जो है ये होता है 7.35 से 7.45। ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। ये भी बहुत बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? ध्यान रखिएगा,
सार्वत्रिक दाता की बात कर रहे हैं तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ जिनका होता है वो सार्वत्रिक दाता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो प्रोटीन की मात्रा, जो प्रति यूनिट कैलोरी की जो मात्रा है वो होता है वसा में। ध्यान रखिएगा, वसा जो कि फैट, इसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा, ध्यान रखिएगा, सोयाबीन में पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे सोयाबीन फिर से दिख रहा है, तो सोयाबीन एक ऐसा आंसर है जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लौह का सबसे ज़्यादा, लोहा, आयरन, ये जो पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस जो है ये बैक्टीरिया दूध में आ जाता है, जिसके कारण से दही में वो परिवर्तित हो जाता है। और दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, लैक्टोबैसिलस। और दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है बोलेगा तो भी यही आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति है, उपस्थित है, निम्न की उपस्थित से है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। कैरोटीन पाया जाता है दूध में, इसलिए दूध का रंग जो है हल्का पीला दिखाई देता है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के, आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, विटामिन सी, ई, डी और के, तो इसमें करेक्ट आंसर है विटामिन के। विटामिन के की आवश्यकता होती है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से हमको कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलता है। हड्डी को मजबूत बनाने के लिए हमको सूर्य के किरणों के सामने सुबह सुबह कुछ देर जरूर व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, और खासकर बच्चों को जो है वो सुबह का धूप जरूर दिखाया जाता है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो सके। तो याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है सूर्य की किरणों में। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बार बार हर बार पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं लेकर आऊँगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो आपको जुड़े रहना है और कंपटीशन एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हुए इस बार एक जॉब आपको लेना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, देखो, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन का निर्माण, विटामिन ए का निर्माण नहीं होता, प्रोटीन का, हार्मोन का, एंजाइम का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए, विटामिन का। ठीक है, तो विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, विटामिन ए का उसको बाहर से ग्रहण किया जाता है। ध्यान रखना, बाहर से लिया जाता है। ठीक है, इसलिए कुछ खान पान में हमको उन चीज़ों को शामिल करना पड़ता है जिसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे दिया है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है B12। B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया ये भी सवाल, B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि आप कोई सपना देखते हैं तो आपका सपना अधिक देर तक याद रहेगा, ये किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B6 इसके लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनने में एक बार और रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे ये है विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनने में। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे हमको बहुत जरूरी चीज़ है, वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ब्लू बेबी एक बहुत बड़ा बीमारी है। ठीक है, जो जल की अशुद्धि के कारण होता है। ठीक है, और ये
नाइट्रेट, यदि जल में नाइट्रेट अधिक मात्रा में मिलता है तब इस बीमारी जो है वो इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ब्लू बी नामक प्रदूषणकारी जो बीमारी है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? तो अल्पता से कौन सा पोटेशियम जो है, कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, वृक्क क्षति तथा पेशी लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता और जोड़ों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निम्न रक्तचाप। ध्यान रखिएगा, निम्न रक्तचाप। तो यहाँ पे देखो कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है, तो निम्न रक्तचाप जो है पोटेशियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो हृदय से तेज, हृदय के बराबर, हृदय से मंद या हृदय से स्वतंत्र होकर। तो इसका करेक्ट आंसर है हृदय के बराबर। तो जो नाड़ी, इसीलिए डॉक्टर लोग जाते हैं, तो देखना आप डॉक्टर के पास जाते हो तो ये कलाई की नाड़ी को छूते हैं, वो हृदय चेक करने के लिए, हृदय की धड़कन को समझने के लिए। जो कलाई में नाड़ी है, नाड़ी की स्पंदन कैसे करती है, तो जैसा जो हृदय करता है वैसे ही सेम टू सेम ये काम वहाँ करता है। ठीक है, नाड़ी स्पंदन कलाई में जो नाड़ी है वो करती है। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, किससे बनती है? तो ये है अस्थि मज्जा से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका करेक्ट आंसर आप एकदम रट लो, बार बार रट लो। अस्थि मज्जा से ही बनता है, लाल रक्त कणिकाएं जो है अस्थि मज्जा से बनती है। एक बार ये वीडियो देखोगे, फिर एक बार देख लेना, आपका रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और टॉप के क्वेश्चन आपको सुन के ही याद हो जाएंगे। ठीक है, मानव वयस्क मानव में कितनी होती हैं? तो 206 अस्थियां होती है। इस बात को भी यहाँ पे आप सभी को पता होगा, वैसे तो 206 अस्थियां होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये स्टेपिस होता है। और नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ठीक है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नाम या ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है, तो किसके लिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसके कारण ये लगाया जाता है, जिसके रोकथाम के लिए, है ना, ये 3 बीमारी पे काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किस कारण से किस रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो इसका कुकुर खांसी जो होता है, टिटनेस और जो खसरा है, उन बीमारियों से बचने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो है तपेदिक। ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है तपेदिक। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किससे निद्रा रोग बीमारी होती है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है ये बीमारी जो है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? ठीक है, तो कौन सा अनुवांशिक रोग है जो लिंग से संलग्न है? तो इसका जो है रॉयल हीमोफीलिया। ठीक है, ये रॉयल हीमोफीलिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? कौन सी व्याधि जो है अनुवांशिक व्याधि क्या है? हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर या पेचिस? तो इसका करेक्ट आंसर है हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक बीमारी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो इसका आंसर सभी जानते हो, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। तो ये तो थे आपके टॉप के 35 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? जो है बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, है ना। आप एक बार जरूर देख लीजिए, मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ और कुछ बातें भी कहते जा रहा हूँ। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है, इससे आप अच्छे से ये पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो जो है आपको मैं यहाँ पे लाया हूँ